देखो बेटा, द्विघात समीकरण में एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि द्विघात समीकरण हमारे पास mx² प्लस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है और इसमें x के मान जो है वो 2 या -1/2 है। एक मान 2 है, दूसरा -1/2 है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहां से एक बात समझने की कोशिश करो, यदि वो इतनी चीज हमें ना भी दे तो भी हम यहां से m का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन दिया, mx² प्लस के 3x प्लस 2 बराबर 0 में x का मान, यहां पे का मान 2 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, x की। तो यहां लिख सकते थे हम, चूंकि x बराबर जो है वो 2 है तो x का मान इस समीकरण में हम रख देंगे। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर m गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस 2 बराबर 0। तो जहां x आया वहां पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। आगे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर में कितना है, 0। आगे देखेंगे, 4 की m में गुना करेंगे तो 4m, 6 और 2 कितना होता है 8 बराबर में कितना है 0। तो यहां से 4m बराबर -8, 8 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 4 से ये गया 2 बार तो यहां से m का मान आ गया -2। एक तरीका आपको समझ में आ गया। यदि वो x का मान -1/2 देता तो x के पहले इस पे -1/2 रख देते, वहां से m की वैल्यू सोल्व कर लेते तो भी हमारी क्या आती, -1/2। क्योंकि ये दोनों मान क्या हैं, इस इक्वेशन के x के मान हैं और ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में दो मान होते हैं x के। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं जो द्विघात समीकरण होती है वो ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। और यहां पर जब हम दो मूलों का योग निकालते हैं तो वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जिसमें पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, और ये दोनों किसकी वैल्यू होती है, x की, जैसे कि हमें यहां पे दिया है इसने। तो हम यहां से देखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 2 और बीटा की कितनी दी है -1/2 इक्वल -b/a। अब b और a कहां से लाएंगे, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसे ध्यान से देखो, mx² प्लस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से कंपेयर करने पे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। बात आ गई समझ में। तो वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है हमारी m। इधर की कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 -1 इज इक्वल टू -3/m। 4 में से 1 गया, 3/2 इज इक्वल टू -3/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3m इज इक्वल टू 3 2 6 और 3 से 6 गया -2 बार यहां से, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो ये क्वेश्चन हमने दोनों शून्य जीरोस को लेकर के एक साथ सॉल्व कर लिया। एक तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। यदि हम जानते हैं कि जो हमारे पास 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, वो होते हैं अल्फा इंटू बीटा और इज इक्वल टू होता है c/a। ये तो याद किया हुआ है आपका कि 2 जीरोस की जो मल्टीप्लाई होती है, जो इनका गुणनखंड होता है वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो हमारे पास फर्स्ट जीरोस यानी कि पहला मूल क्या है 2, दूसरा मूल कितना है -1/2 इक्वल c/a। c कितना है हमारे पास 2 और a कितना है हमारे पास m। तो 2 से 2 कैंसिल, -1 बराबर में कितना आया 2/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो m इज इक्वल टू कितना हो गया -2।
2। तो आप अच्छे से बात समझ गए कि हम m की वैल्यू किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगा हो उससे आप m की वैल्यू फाइंड कर लेना। देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बोझ लेता है, जैसे कि एक द्विघात समीकरण के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रम से 7 और 12 है। तो यहां पे इसने लिखा जो हमारे पास 2 जीरोज हैं उनका जो सम है वो 7 है और जो उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है वो 12 है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि हमारे पास जो मूलों का गुणनफल है, मूलों का योगफल, पहले योगफल लिखेंगे, मूलों का योगफल वो है हमारे पास 7 और जो मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल वो है हमारे पास 12। अब हमें बताना है कि द्विघात समीकरण क्या होगी। तो हमने बताया था कि जब हम द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं और हमारे पास मूल दिए हुए हो या मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, तो द्विघात समीकरण होती है द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। और ये मूल क्या है? ये वही है जो उस द्विघात समीकरण के x के दो मान आते हैं निकल करके। जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उस द्विघात समीकरण की कितनी वैल्यू आती है? 2। उन्हें हम रूट्स भी बोल देते हैं, जीरोस भी बोल देते हैं। तो यहां से देखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है हमारे पास 7, यहां पर है x प्लस मूलों का गुणनफल है हमारे पास 12 और इक्वल में 0। और यही क्या हो गया फाइनली हमारा आंसर। तो इस टाइप के तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यदि हमारे पास द्विघात समीकरण का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हम द्विघात समीकरण बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। योग के पहले इस पे योग रख देंगे, गुणनफल के पहले इस पे गुणनफल रख देंगे और फाइनली जो आएगा वो क्या होगा? आंसर होगा। कि हमारे पास में सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ टू जीरोस x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका किस टाइप का आएगा। और दोस्त तीसरा क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, यदि समीकरण दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन इस प्रकार से दी और उसने हमसे कहा कि मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो दो जीरोस हैं उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे हल करेंगे कि जो इक्वेशन दी हुई है 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हमें फाइंड करना है इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान देंगे इस पर कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे इसकी जो हमारी मूल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर, यानी इससे तुलना करने पर। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारी 5 आई, b की वैल्यू हमारे पास -3 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब चूंकि हमें फाइंड करना है इसके मूलों का योगफल, यहां लिखेंगे मूलों का योग, और हम जानते हैं कि इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, और वो होता है -b/a। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो b की वैल्यू कितनी है? -3 और a की वैल्यू कितनी है? 5। माइनस माइनस हुआ प्लस, तो फाइनली मूलों का योग आया 3/5। यदि हमसे कहता है वो इसी क्वेश्चन में, जैसे इसमें कहा कि इनके गुणनफल भी ज्ञात कीजिए, तो यहां पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2
और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो मोलों का गुणनफल कितना आ गया हमारे पास 2/5। तो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि द्विघात समीकरण दी हुई है हमारे पास 3x² माइनस के 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 और इसके जो दोनों शून्यक हैं मूल हैं वो बराबर हैं यानी कि समान हैं, तो k का मान हमें बताना है। तो हमने देखा था यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो यहां से देखेंगे हम पहले a b c की वैल्यू क्या क्या है। तो हम यहां से कंपेयर करेंगे ax² प्लस के bs प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो हम यहां से a का मान फाइंड कर लेंगे, b का मान फाइंड कर लेंगे और c की वैल्यू देख लेंगे कितनी है। अब चूंकि मोल जो है वो समान है, मोल बराबर हैं, तो इसलिए शर्त क्या है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। b का मान कितना है -6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है k, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस 4 3 12 के इज इक्वल टू 0। तो 12 के यहीं रखेंगे, 36 इधर जाएगा तो माइनस में 12 से इसे कट करेंगे, 3 बार कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर देखा गया है कि मोल समान होते हैं तो वो k की c की या p की वैल्यू फाइंड करा लेता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक द्विघात समीकरण को हमें ज्ञात करना है जिसके मूल 3 और -1/3 है। तो इसके हमें क्या ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो हमारे पास एक मूल दिया हुआ है 3, दूसरा मूल दिया हुआ है 1/3 और हम जानते हैं जब हमें मूल दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण होती है हमारे पास में द्विघात समीकरण के x² माइनस मूलों का योग और x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है 0। x² माइनस मूलों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। आगे वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू है 1/3 प्लस अल्फा है हमारे पास 3 और बीटा है हमारे पास 1/3 इक्वल में कितना है 0। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, x² माइनस यहां पर 3 एलशियम आया, 3 3 9 और 1 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां 3 एलशियम लेंगे तो ये बनेगा 3x² माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये 3 कहां चला जाएगा 0 में। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बनी 3x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास दोनों मूल पहले से ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन